वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में दिखाए जाने वाले ड्रामे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ड्रामा जिंदगी कैसे बदल सकता है। नहीं यकीन तो आज के 10 ड्रामों में से कोई एक ऑन एयर करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ड्रामे किस तरह जिंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, डंक। साइकोलॉजिकल इमोशनल ड्रामा डंक नफ्सियाती मसाइल का शिकार लड़की अमल के गिर्द घूमता है। प्रोफेसर नुमान एजाज जिस पर एक तालिबा अमल सना जावेद जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाती है। इस इल्जाम के बाद तालिबा के मंगेतर हैदर यानी बिलाल अब्बास और उसके साथ यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर देते हैं। प्रोफेसर अपनी बेगुनाही का सबूत ना दिए जाने की वजह से खुदकुशी कर लेता है। उधर हैदर को पता चलता है कि प्रोफेसर बेकसूर था और सारी की सारी गलती उसकी मंगेतर अमल की थी। जब तक नाजरीन को प्रोफेसर के गुनाहगार होने पर यकीन था, ड्रामा सब पसंद कर रहे थे। लेकिन जहां तालिबा की गलती सामने आई तो ड्रामा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू हो गया। अगर देखा जाए तो अमल नफ्सियाती पेचीदगियों का शिकार थी। नंबर 9, साया। ड्रामा सीरियल साया में आप ऐसी सास को देखेंगे जो बहू को ही जान से मार देती है। ड्रामे की कहानी एक ऐसी फैमिली के गिर्द घूमती है जहां सालेहा अपने शौहर राशिद और 2 बेटियों के हमरा खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। लेकिन सालेहा की सास अपनी पोतियों से नाखुश है क्योंकि वो पोते की ख्वाहिशमंद है। जबकि सालेहा के घर तीसरी बेटी पैदा होती है तो सास के दिल में पहले से भी ज्यादा नफरत बढ़ जाती है और वो बहू को रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करती है, जिसमें उसे अपनी बेटी हाजरा खान की हमायत भी हासिल है जो भाभी को माँ की तरह नापसंद करती है। माँ बेटियाँ सालेहा को छत से गिरा कर मार देती हैं। अब तक नशर होने वाली एक साथ में जहाँ सालेहा, महामामिर और उनकी सास सुम्बुल शाहिद की परफॉर्मेंस बहुत पसंद की गई, वही जालिम नन के किरदार में हाजरा खान को भी बहुत पसंद किया गया। नंबर 8, सीप। ड्रामा सीरियल सीप टीवी 1 से नशर हुआ। अगर अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिए। फरसूदा खानदानियों, मशरदी रस्म और रवाज और अना की चोटी पर रखे शिमले मुआशरे के ऐसे नासूर हैं जो जिंदगी भर ताफुन छोड़ते रहते हैं, लेकिन कभी पलटकर बदलते हुए मशरती इक़दार जदीद दौर के तकाज़ों और इंसानी जज्बों पर भी नजर नहीं डालते। इन रसूम और रवाज के गुलाम अफराद अपनी महदूद सोच के बाइस सब कुछ खोने के बावजूद भी इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि उनके शिमले आज भी बुलंद हैं। हालांकि मुआशरा उनको पत्थर के ज़माने में छोड़कर बहुत आगे निकल चुका होता है और पलट पलट कर उनको एहसास ज़ियां याद दिलाता रहता है। ड्रामा सीरियल सीप की कहानी मरूफ ड्रामा राइटर समरा बुखारी ने लिखी है। कहानी इस कदर शानदार है कि गोया मुआशरे की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मेगा सीरियल में मरकजी किरदारों में मंझे हुए अदाकार शहरोज सब्जवारी, अदाकारा शाइस्ता अब्बास, उस्मान पीरजादा, सना फखर, शामिल खान और तारा महमूद शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि ड्रामे की हीरोइन शाइस्ता अब्बास पहली मर्तबा टीवी स्क्रीन पर जलवा अफरोज हुई है। नंबर 7, सबात। ड्रामा सीरियल सबात आपको एक से ज्यादा बार देखने पर भी वही पहली बार का मजा देगा। इसमें आपको नजर आएंगी नेचुरल ब्यूटी सारा खान और मावरा हुसैन। सबात एक पागल लड़की की कहानी है जो अमीर, खूबसूरत और कामयाब है और अपने ताल्लुकात किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती। उसे अपने लाइफस्टाइल, अपनी खूबसूरती पर फख्र है और वो अपने एक और इकलौते भाई की जिंदगी तक हर चीज को कंट्रोल करना चाहती है। वो इतनी खुदगर्ज इंसान है कि उसने अपने शौहर से कहा कि वो अपनी जॉब छोड़ दे क्योंकि वो उसके बारे में स्टेटस कॉन्शियस है। मरकजी किरदार मावरा हुसैन और सारा खान ने मुश्तरका तौर पर किया है और दोनों ने शानदार काम किया है। ताहम आपको हसन के किरदार में एक नए फनकार अमीर गिलानी भी नजर आएंगे जो ड्रामे की कामयाबी में इजाफा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप मिराल को अपना खानदानी कारोबार चलाते हुए भी देखेंगे जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत कम है क्योंकि खवातीन को सिर्फ घरों या किचन में दिखाया जाता है, लेकिन वो खूबसूरती से लेकर महारत तक हर फन मौला है। नंबर 6, बेटियां। ड्रामा सीरियल बेटियां एक मेगा हिट कहानी है। रोमांटिक सीरियल बेटियां इन 5 बहनों की कहानी से मुताल्लिक है जो मुश्किलात का सामना करने के लिए जद्दोजहद करती हैं। जिंदगी सिर्फ औरत होने की वजह से उनके रास्ते में मुश्किलात डाल देती है। एक चौंका देने वाले मोड़ में सबसे बड़ी बहन फिजा को आयजा की बजाय शादी के लिए बैठना पड़ा क्योंकि वो अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी। यहाँ से तमाम बहनों को मर्दों से आज़ाद जिंदगी के नताइज का सामना करता देखेंगे। बेटियां पाकिस्तानी शोबिस के कई मारूफ चेहरों को पेश करता है। फातिमा अफंदी ने मरकजी किरदार अदा किया है और इस सीरीज में जवेरिया साउद, महानूर हैदर और तानिया हुसैन भी हैं। इस ड्रामे की हिदायतकारी मेसम नकवी और आसमा सियानी ने की है। नंबर 5, दीवानगी। दीवानगी ड्रामा एक सुपरहिट सीरियल है जो कि फोर्स मैरिज पर मबनी है। ये जियो टीवी पर दिखाया गया। इसमें हीरो के तौर पर अमीर तरीन सुल्तान दरानी को, जो हकीकत में विलन बन जाता है, को एक कम हैसियत लड़की नगीन थप्पड़ मार देती है जो बाद में सुल्तान दुरानी को गुस्से में मुब्तला कर देता है, जिसका नुकसान नगीन को उठाना पड़ता है।
सुल्तान दुरानी नगीन को मोहब्बत की जाल में फंसाकर उससे मारे गए थप्पड़ का बदला लेने के लिए हर हद पार कर देता है, जिसमें नगीन को अगवा करवाने से लेकर नगीन की बहनोई को पैसों का लालच तक शामिल है। ये ड्रामा उन लड़कियों के लिए एक सबक है जो मोहब्बत की जाल में फंसकर अपनी जिंदगी तबाह कर देती हैं, जिसका नुकसान बाद में खुद और पूरे खानदान को उठाना पड़ता है और दीगर कई मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, जिनमें लोगों के ताने और रिश्तेदारों के मजालिम सरे फहरिस्त है। नंबर 4, इश्किला। इश्किला एक रोमानवी और रूहानियत के दरमियान एक समतवाज़न ड्रामा था। ये इसका शनाया और इज़लान के दरमियान एक गैर मामूली मोहब्बत के ट्रायंगल के गिर्द मरकूज था। मरकजी किरदार यमुना ज़ैदी, सजल अली और अजान समी खान ने अदा किए थे। ड्रामे की शुरुआत शनाया और इज़लान के दरमियान एक मीठे और बेहतरीन रिश्ते से होती है, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करते हैं। अज़लान और शनाया दोनों के दरमियान ख्यालात के कुछ तनाज़ात के बावजूद खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उन्होंने एक खुशगवार जोड़ा बनाया। बदकिस्मती से शनाया मर जाती है और अज़लान का दिल टूट जाता है। बाज़ हालात की वजह से अज़लान और अस्का की शादी हो जाती है। वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन अज़लान शनाया को अस्का में ढूंढता है और उसके ज़रिए अपने खुदा से रूहानी ताल्लुक़ पाता है। अस्का ने अज़लान को इस आदमी में तब्दील किया जो शनाया हमेशा उसे बनाना चाहती थी, और इस तब्दीली के साथ ही ड्रामा ख़त्म हुआ। नंबर 3, तो दिल का क्या हुआ। ड्रामा सीरियल तो दिल का क्या हुआ एक रोमांटिक सीरियल है। इस ड्रामे में आप देखेंगे कि सरवर चावला ने सनोवर से शादी की है और उसका अतीका के साथ अफेयर है, और उसने दोनों खवातीन को धोखा दिया है। जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला है तो उसने अतीका को छोड़ दिया। सनोवर को इस धोखाधड़ी का इल्म हुआ और उसने उनके घर को आग लगाकर खुद को जला लिया। सनोवर की मौत के बाद सरवत इंतहाई परेशान है और खुदकुशी कर लेता है, लेकिन मरने से पहले वो अपने भाई सिराज से कहता है कि वो अपने 1 साला बेटे फारिस यानी सनोवर के बेटे के साथ साथ अतीका के बच्चे की भी देखभाल करे, जो कि अभी पैदा नहीं हुआ था। वो सिराज से अतीका से शादी करने की भी दरख्वास्त करता है। सिराज जुलेखा से मोहब्बत के बावजूद अतीका से शादी करता है और अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करता है, लेकिन अतीका सिराज से कहती है कि वो फारिस को छोड़ दे क्योंकि वो उसकी परवरिश नहीं करना चाहती। सिराज अपने 1 साल के भतीजे को छोड़ना नहीं चाहता था। अतीका गुस्से में जनूबी अफ्रीका चली जाती है और एक हिंदुस्तानी आदमी के साथ अफेयर शुरू कर देती है। अतीका ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम सैफ रखा गया, और उसकी पैदाइश के बाद अतीका ने सिराज से तलाक ले ली और एक हिंदुस्तानी शख्स से शादी करके जनूबी अफ्रीका में सुकूनत इख्तियार कर ली। सैफ एक खौफनाक बचपन गुजारता है और उसे यकीन है कि वो सिराज का बेटा है, लेकिन सच यह है कि उसके वालिद सरवत थे और सिराज उसका चचा है। वो सिराज को छोड़कर उसे बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए वो पाकिस्तान आता है और फारिस की बीवी यानी माया आयजा खान के साथ अफेयर शुरू करके फारिस की शादी को खराब करना शुरू कर देता है। सैफ जानता है कि सिराज फारिस से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो सिराज को तकलीफ देने के लिए फारिस को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ड्रामा बहुत ही शानदार है, ज़रूर देखिएगा। नंबर 2, अगर एक नया ड्रामा है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कोई किसी भी हवाले से धोखेबाज नहीं है। सब फितरत और माशरती रहन सहन के हाथों मजबूर है, लेकिन सब जिंदगी के हवाले से मुस्बत तौर पे साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज भी हैं। बाज़ औक़ात इंसान की मजबूरियाँ उसकी बुराइयाँ समझी जाती हैं। उसके समाजी हालात का बराह रास्त ताल्लुक माशी हालात से होता है। अगर माशी हालात ज़वाल का शिकार हो तो ज़िंदगी ख़ानदानों के लिए अगर बन जाती है। हुरिया जो एक टीनेजर लड़की है, ना समझ है, घर में सबसे छोटी और सबसे बड़े ख्वाब देखती है। इस पूरे माहौल से बेजार भी है। अपने एक फैसले से घर में हलचल का बाइस बन जाती है, जो हालात और सोच को धक्का देने के लिए बहुत ज़रूरी था। जो लड़का उसे पसंद करता है उसका रिश्ता भी आ जाता है, मगर उसकी माँ इनकार कर देती है। यहाँ मस्बत नुक्ता ये है कि सब बहन भाई उसका साथ देते हुए माँ को शादी के लिए रजामंद कर लेते हैं। इसी दौरान एनी को उसके स्कूल में एक टीचर शावेज पसंद करने लगता है, जो उससे 2 साल छोटा है। वो एनी को प्रपोज करता है, लेकिन शावेज की माँ नहीं मानती। यहाँ ड्रामा दोबारा की याद आ गई, जिसमें हीरो हीरोइन से कम उम्र था, मगर उन्होंने एक कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारी। नंबर 1, पिंजरा। ड्रामा सीरियल पिंजरा आपको पहली किस्त से आखिरी किस्त तक हिलने जुलने नहीं देगा। जो करोगे सो भरोगे की अक्कासी करता ड्रामा है। पिंजरा ड्रामा रही वालिदैन की वो तीसरी आंख है, जिससे वो आज की दुनिया देख सकते हैं, आज के दौर के तकाजे जान सकते हैं और अपने बच्चों को पिंजरे से कैद से निकाल कर एक आज़ाद और सेहतमंद इंसान बनाने में उनका साथ दे सकते हैं। ये टीनेजर बच्चों की कहानी है, उम्र का वो वक्त जो शायद सबसे मुश्किल होता है, वालिदैन के लिए भी और ख़ुद बच्चों के लिए भी। इस दौर में अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत इस जगह पर करने की कोशिश करते हैं जिन राह पर उनकी अपनी तरबियत हुई है, लेकिन यही वो गलती होती है जो उनके वालिदैन ने दोहराई होती है और अब वो खुद करने जा रहे होते हैं। इस कुलिये की रूह से उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, यही वो खुशकमानी है जो ले डूबती है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।